खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। एक और मामला सामने आया आज से ठीक एक महीने पहले 22 जून का ये मामला है, जब लैब टेक्नीशियन का अपहरण हुआ था और आज पुलिस उसके परिजन को जाकर ये खबर देती है कि आपका बेटा, आपका भाई अब नहीं रहा। कहीं ना कहीं सवाल तमाम है पुलिस प्रशासन पर। क्या कहेंगे आप? क्या बोलूंगा मैं? सारा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मेरे आपके बोलने से क्या होता है? इस प्रदेश के अंदर जंगल राज है। इस प्रदेश में आज कोई भी बच्चियां स्कूल जाने से, बाजार जाने से, पिता की दवाई लाने से बाहर निकलने में डरती हैं। कहां कब हो जाए, क्या हो जाए हमारे साथ। और इशू ये नहीं है किसी बच्ची को मार दिया जाएगा, शारीरिक हानि होगी, उसकी आत्मा को मार रहे हैं जी। उसको बचाने के लिए उसका मामा आता है, चाहे वो पत्रकार भी है, छेड़खानी होती है, उसका सर गोली से उड़ा दिया जाता है। इकबाल नहीं है सरकार का। खाली पुलिस की बात, कानपुर की पुलिस की बात थोड़ा ही है। सारे प्रदेश की हालत यह हो गई है। फ्री हैंड दिया है आपने, किस बात का? गोली मारने का। फिर कानून क्यों नहीं, कानून व्यवस्था हाथ में आ रही है? कारण यह है इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार का इकबाल नहीं है, विश्वास नहीं है लोगों को सरकार के ऊपर। ये हालात हैं। पुलिस को क्या दोष देंगे आप? अभी आप देखिए, छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, एएसपी तक को सस्पेंड कर दिया। अरे वहां तो एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? नाक के नीचे हो रहा है। वो तो उनके नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ। कानपुर नगर के शहर में हो रहा है। डीएम क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, और डीजीपी क्या कर रहे हैं? लखनऊ दूर थोड़ा ही है जी। अपर मुख्य सचिव होम क्या कर रहे हैं, जो आज सर्वे सर्वा है, जिनको मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता हूं, वो क्या कर रहे हैं? सब साथ बैठे हुए हैं। अपहरण हो जाता है, मर जाते हैं, पुलिस वाले गोली से मर रहे हैं। आपने देखा ही है बिकरू कांड। कानपुर में तो यह हालत हो गई है। पहले बिकरू कांड हुआ, उसके बाद आप है क्या? पुलिस फर्जी आंकड़ेबाजी, फर्जी एनकाउंटर में फंसी है पुलिस। वही दिखाने की कोशिश कर दी आंखों को सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है सब कुछ। मैंने रात के 3 बजे लिखा इस घटना के बारे में कि वो मारा गया, उसका भाई। एक अबला, जो एक बहन जो चीख रही थी, पैरों में गिर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, जो रात के 3 बजे मैंने लिखा, वो मारा गया। और मैंने कहा कि अगर युवा पूरे सहयोग करें मुझे, तो दिखाएं एक बार कि सरकार ये असफल हो चुकी है, इसको ट्रेंड कराइए। पूरे कंट्री का नंबर 1 ट्रेंड हो गया। प्रेसिडेंट रूल इन यूपी, आपने भी देखा होगा। देखिए मेरी ट्विटर खोल के क्या कारण है। ये मैं अकेला नहीं हूं, जनता का आक्रोश है। जब ट्रेंड होता है, जनता बोलती है। आईटी सेल नहीं है मेरे साथ में, मैं अकेला हूं, अकेला जूझ रहा हूं मैं। इस प्रदेश के अंदर विपक्ष भी नहीं दिखाई देता कहीं भी। कोई बोले तो सही, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बोला, बात खत्म होगी। घर में बैठे हैं सब। आज दिक्कत क्या है इस प्रदेश में? जो लोक है, जिसको लोग कहते हैं, जनता, लोग सड़क पर मर रही है और लोग एसी कमरों में रात में चैन की नींद सो रहे हैं। ये इस प्रदेश का हाल है आज। आपने देखा होगा जब कोरोना के दौरान पैदल सामूहिक रूप से जो कामगार थे सड़क पे चल रहे थे, आपको पता ही हो, कुछ छुपा तो है नहीं। वो कामगार लौट के सरकार से सवाल तो पूछेगा एक दिन जी। वो समय आएगा सरकार से सवाल पूछेगा। सूर्य प्रताप सिंह जैसे लोग ही सवाल नहीं पूछेंगे। अरे हम तो छोटे अधिकारी हैं, हम तो रिटायर्ड हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, युवा मेरा साथ दे रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कई बार। मैंने कहा था 10,000 लोगों का ट्वीट वो रिट्वीट करा दीजिए जो मैंने लिखा है। 56,000 हो गए। पूरे देश में नंबर 1 ट्वीट हो गया, ट्रेंड हो गया। मुझे खुद आश्चर्य है कि कहां गया बीजेपी का आईटी सेल? वहां 200, 250 लोग लगते हैं। कहां गया अन्य पार्टियों के आईटी सेल? मैं तो अकेला हूं, ना आईटी सेल है, ना कोई मेरे पास टीम है। मैं अकेला हूं जो आवाज उठाता हूं जनता की, और युवा मुझे समर्थन कर रहा है। मैं बहुत आभारी हूं उसका। इस प्रदेश में आज जंगल राज की परिभाषा किसको कहेंगे आप बताइए? जिस प्रदेश के अंदर नारी विधानसभा के सामने, मां बेटी अपने को आग के हवाले कर दें। क्यों? क्योंकि अमेठी में गुंडों ने छेड़ा उनको, उनकी सुनवाई नहीं हुई। नारी की आत्मा को कुचल रहे हैं आप, और आप कहेंगे कि यहां पर राम राज्य है। यही है गुंडा राज्य। ये गुंडा राज्य। देखिए, छत से धक्का मार के किसी बेटी को गिरा दीजिए और उधर बलात्कार करके हत्या करिए, दोनों में फर्क है। मरी दोनों में है जी। एक में शरीर कुचला गया है, दूसरे में शरीर भी समाप्त हुआ है और उसकी आत्मा को कुचला गया है। ये दो में अंतर है।
जो सरकार दिखाती है ना, मौत हो गई, 10,000 मौतें हुई हैं, उसमें उन बलात्कार से होने वाली मौतों को सम्मिलित कर लेते हैं। उनको नहीं पता ये मौत नहीं है, ये शरीर की मौत नहीं है, शरीर घायल नहीं हुआ है, वहां आत्मा घायल हुई है, वहां शरीर मरा है। दोनों का अंतर कैसे समझाएं? जब हम बात करते हैं तो कहते हैं तो कविता करते हैं। मेरी बात में कोई कविता है क्या? इसमें ये सच्चाई है। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज किसके सामने बोले हम? सारा टीवी, सारा विजुअल मीडिया सब खरीद लिया, सोशल मीडिया बचा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहते हैं बोलिए मत, खिलाफ मत बोलिए। कोई कहता प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई कहता मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, खिलाफ मत बोलिए, इस समय चुप रहिए। मुझे फोन कर करके मुझे इतना तंग किया जा रहा है, मैं जानता हूं मैं कैसे झेल रहा हूं। सरकार को जान लेना चाहते हैं ये लोग हम जैसे लोगों की, और कहते हैं कि हम लोक सेवक हैं। ये लोक सेवक हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह जी, आपको नहीं लगता शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जहां साफ तौर पर गुंडा राज को लेकर, तमाम कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से तमाम नारे, तमाम भाषण दिए गए थे, लेकिन वो सारी चीजें कागजी स्तर पर सिमट कर रह गई, जमीनी स्तर पर तो हालात एकदम अलग हैं। 2017 का जब चुनाव हुआ था, मैंने ट्विटर पे लगाया 3 भाषण। प्रधानमंत्री ने क्या कहा चुनाव रैली में, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, वो सुन लीजिए आप। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतने तारीख से गुंडे भाग जाएंगे। अरे गुंडे भाग तो गए, मानता हूं मैं, प्रदेश से बाहर नहीं गए, जेलों के अंदर नहीं गए। गुंडे सत्ताधारी दल में आ गए और सारे गंगा नहा के पवित्र हो गए। गुंडा कहीं भागा? कोई गुंडा कह रहे गुंडे दिखाई नहीं देते। कहां दिखाई देंगे जब आपकी कुर्सी के पास ही बैठे हुए हैं? दिखाई कहां देंगे आपको? ये दिक्कत है। सरकार को आभास नहीं हो रहा है कि लोगों का जो विरोध है, जो आक्रोश है, जो 30 लाख 35 लाख मजदूर गांव में गया है, हर गांव में गया है, वो उलट के पलट के पूछेगा सरकार से, जवाब पूछेगा कि मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, मैं भूखा मरा हूं, मेरा रोजगार गया है, उसका कारण कौन है? जवाब मांगेगा एक दिन। और वो 30 लाख लोग नहीं हैं, वो 3 करोड़ परिवार हैं। इनको पता नहीं है क्या है वो बवंडर, उसका इंतजार करें ये लोग। चलिए सूर्य प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अगर हम शुरुआती दौर से बातचीत करें कि इस 1 महीने में क्या कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।